डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 127. व्हाट इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज. सो द सिंपल फॉर्मेट इज 3 पाई बाय 4. ये आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है एंड द सिंपलेस्ट मोड ऑफ कन्वर्जन इज कि आपको पता है कि पाई हमेशा 180 डिग्री होता है या नहीं होता. सो इट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, 3 अपनी जगह पे 4 अपनी जगह पे, और पाई रेडियन को हटाता हूं तो इसकी जगह दुनिया लिखती है 180 डिग्रीज. नाउ सिंपल कैलकुलेशन एंड द आंसर इज 135 डिग्रीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 128 फॉर यू. एक ऑब्जेक्ट है वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और आपकी खातिर, आपके लिए, आपके रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. तो आपके बलबोते पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा. ये एक वर्टिकल सर्कल है. वर्टिकल सर्कल किसे बोलते हैं? शाबाश. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या फर्क है? शेप ना बताओ, लॉजिकल डिफरेंस बताओ मुसलमानों. कहो कि जी जी नहीं, टेंशन तो बात की बात है. असल लॉजिक क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कल वो होता है जिसके सर्कल के हर पॉइंट का जमीन से हाइट सेम होता है, और वर्टिकल वो होता है जिसमें एक तरफ हाइट मिनिमम होता है और एक तरफ हाइट. इस पेज को देखो प्लीज, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं. तो व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल? क्योंकि यहाँ सर्कुलर ट्रैक पे हर पॉइंट का जमीन से हाइट क्या है. और व्हाई दिस इज वर्टिकल? क्योंकि यहाँ आता है तो हाइट कम होता है, यहाँ आता है तो हाइट. तो अगर सर्कुलर ट्रैक के पॉइंट टू पॉइंट हाइट में चेंज आ रहा है, इट इज अ वर्टिकल सर्कल. इट इज अ वर्टिकल सर्कल. अगर टॉप वाला हाइट मैक्सिमम और बॉटम वाला हाइट मिनिमम हो तो वर्टिकल सर्कल. अगर सारे पॉइंट्स का हाइट सेम हो तो हॉरिजॉन्टल. अब ये वर्टिकल सर्कल है और आप इसको देख रहे हो, और एक बॉडी है जो इस वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, लेकिन आप हजरात के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है. यानी इट इज द मोड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ दिस बॉडी. ये मोड ऑफ सर्कुलेशन है एंटी क्लॉकवाइज. अब इसमें एक एक ऑप्शन ट्राई करते हैं. मोहतरमों ने कहा है कि एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड है, बट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर इन एंगुलर मोशन, जिसका डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं. राइट हैंड रूल से मालूम होने वाले डायरेक्शन वाले वेक्टर्स कौन से हैं? 3 है. देयर आर 3 वेक्टर्स: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम. राइट हैंड रूल इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है. तो अब एंगुलर मोमेंटम के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करूंगा और मैं अपना दायां हाथ ऐसे रखूंगा कि मेरी उंगलियां रोटेशन से मैच करें. तो मेरी उंगलियां रोटेशन से मैच है. इट मीन के इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आउटवर्ड होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी आउटवर्ड होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि ये वो तीनों वेक्टर है विच आर ऑलवेज पैरेलल इन एंगुलर मोशन. ये तीनों वेक्टर एंगुलर मोशन में पैरेलल होते हैं तो तीनों आउटवर्ड होंगे. लिहाजा एंगुलर मोमेंटम के लिए इनवर्ड लिखा है हराम है, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए आउटवर्ड लिखा है यही ठीक है. लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इस मुबारक क्वेश्चन में भी क्या है? इसमें भी ऑप्शन बी ठीक है. हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 129. So let me explain question number 129 for you. During uniform angular motion, which of the following quantity will be constant and non-zero? अगर मोशन यूनिफॉर्म है, क्या है मुसलमानों? यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडिया क्या है प्लीज? मातदा से खबर हो कि जागा जनरल भी, स्पेसिफिक बात नहीं करोगे, जनरल बात करोगे. यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन का बेसिक ऑपरेटर क्या है? नो इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज यूनिफॉर्म. अगर एंगुलर मोशन में इंक्रीज आ रहा हो नॉन यूनिफॉर्म, एंगुलर मोशन में डिक्रीज आ रहा हो तो नॉन यूनिफॉर्म. व्हेन एंगुलर मोशन इज यूनिफॉर्म इट मींस नो इंक्रीज एंड नो डिक्रीज, और नो इंक्रीज और नो डिक्रीज का मतलब है नो चेंज. क्या है मुसलमानों? और चेंज का दूसरा नाम एक्सेलरेशन. तो नो चेंज का मतलब है नो एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है
जो यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में 0 होगा ये कांस्टेंट नहीं होगा। इन्होंने कहा वो बताओ जो कांस्टेंट हो लेकिन 0 ना हो। तो अल्फा तो 0 है, ये तो गलत आंसर है, लेकिन जहां अल्फा 0 होता है वहां डेल्टा ओमेगा भी क्या होता है, क्योंकि अल्फा डेल्टा ओमेगा से पैदा होता है। और जहां किसी चीज का चेंज 0 हो तो वो मोहतरम क्वांटिटी क्या हो जाती है, वो मोहतरम क्वांटिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो जनाब द क्वांटिटी which is constant but not zero in uniform angular motion is angular velocity. Angular velocity, angular momentum ये इसमें constant होते हैं। तो पहला ऑप्शन है जनाब angular acceleration, गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा वो मत बताओ जो 0 है, वो बताओ जो constant है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये कहाँ से ना उठाएं? तो आप जानते हो अल्फा 0, और आपने एक मुबारक इक्वेशन पढ़ा है A इज इक्वल टू आर अल्फा, जहां अल्फा बढ़ जाए वहां एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, लिहाजा गलत है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये असल चीज है। अच्छा है मैंने ऑप्शन पहले बता दी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को 50% कॉन्सेप्ट में वेरिएबल कहा जाता है, 50% इसको कांस्टेंट कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो कांस्टेंट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो वेरिएबल है। क्वेश्चन कर रही है ना कर रहे कांस्टेंट, और डिग्री इक्वल टू वी स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन पर सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ बनेगा, यहाँ सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन डाउन बनेगा, यहाँ सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन राइट बनेगा, और यहाँ सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन अप बनेगा। सो इफ यू कंसीडर द चेंज इन डायरेक्शन then you can say that centripetal acceleration in uniform circular motion is not constant because इसकी वैल्यू तो सेम होती है लेकिन इस acceleration की, लेकिन the best example of flow angle force is FC momentum is an centrifugal force के वेक्टर के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। एक वेक्टर एक्सियल का हो दूसरा वेक्टर रेडियल का हो तो द एंगल मस्ट बी 90, द एंगल मस्ट बी 90। ड्रा करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ड्रा कर ले, हमें कोई हर्ज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंगुलर स्टिक है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जनाब जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं वो इस लाइन पे होते हैं, सारे एक्सियल वेक्टर इस पे एग्जिस्ट करते हैं। हाउ मेनी एक्सियल वेक्टर्स आर देयर इन एंगुलर मोशन? 5 देयर आर 5 एक्सियल वेक्टर्स, आर्क, थीटा, अल्फा, ओमेगा एंड एल। These vectors always lies along the axis of rotation. ये वेक्टर आपको इस लाइन पर मिलते हैं। और रेडियल फोर्सेस क्या है? तो ये इस डायरेक्शन में होते, देखो ये रेडियस है, ये क्या है? ये ब्लैक लाइन रेडियल है। और इस लाइन के ऊपर कितने फोर्सेस कितने वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? 4। एक मोमेंट आर्म या रेडियल वेक्टर, एक है लीनियर सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बस, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये 4 वेक्टर्स हैं जो कि रेडियल हैं। अब देखो इन दो लाइंस के दरमियान एंगल क्या बनता है? 90। इसलिए हर एक्सियल और हर रेडियल वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा 90 होगा। अगर एक वेक्टर रेडियल से उठाओगे और एक एक्सियल से उठाओगे आपको एंगल π/2 मिलेगा। तो 130 में करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? अगला प्रश्न 130 टेंजेंशियल एक्सेलर मोमेंटम लिया है। टेंजेंशियल क्या है? एक वेलोसिटी है, टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी आती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, लीनियर मोमेंट, टेंजेंशियल फोर्स। ये 4 वेक्टर्स आर टेंजेंशियल वेक्टर्स इन एंगुलर। अच्छा, इनके ये एक वर्टिकल सर्कल है करेगा। जो मैंने 4 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं ये हमेशा आपको इस लाइन पर मिलते हैं, टेंजेंशियल लाइन पे मिलते हैं। लीनियर मोमेंटम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर टेंजेंशियल फोर्स और लीनियर वेलोसिटी। अब याद रखें अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो यहाँ इस मुबारक बॉडी की जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी इस तरफ होगी, लिहाजा लीनियर मोमेंटम भी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, जैसा v वैसा p, आप जानते हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये सेम डायरेक्शन में है। अब हमें बदले में दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में 2 कॉन्सेप्ट हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हमेशा शो करता है सेम डायरेक्शन को और नेगेटिव हमेशा शो करता है अपोजिट डायरेक्शन को। तो इन्होंने सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा है। अगर पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काउंट करूंगा तो इट विल बी इन सेम डायरेक्शन एंड वी विल गेट कौन सा एंगल? 0। और अगर नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लूंगा
So it will be in opposite direction and it will make 180 degree. तो the best option अगर available हो तो both 0 and 180, और अगर available ना हो तो there is also a best opinion as well. अगर 0 डिग्री 180 नहीं है, फर्ज करो अगर 180 ऑप्शंस में नहीं हो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर यू हैव टू यूज द लॉजिक के नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए फिर डिसेलरेशन यूज होता है। क्या यूज होता है? तो अगर इन्होंने एक्सेलरेशन कहा है तो वी विल प्रेफर द पॉजिटिविटी। समझ आ गई है? बट याद रखना ये वीक रीजन है, ये सिर्फ तब इस्तेमाल करोगे जब बोथ 0 और 180 का ऑप्शन अवेलेबल ना हो, देन 0 इज मच मोर बेस्ट देन तो डिसेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए फिर एक्सेलरेशन देंगे, कौन सा ठीक है? 132 ऑन बोर्ड। फरमा रहे हैं दो वेक्टर्स हैं, एंगुलर मोशन मस्ट बी पैरेलल। एंगुलर मोशन के वो दो वेक्टर जो हमेशा पैरेलल होंगे, इसकी पहचान क्या होगी? शाबाश, हाँ ठीक है, नहीं वो जरूरी नहीं है, एक्सिस में जरूरी नहीं है, ये एक एक्सिस पे है लेकिन एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। वो दो वेक्टर्स, तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं और हमेशा पैरेलल होते हैं जो एक इक्वेशन में आए हों और उस इक्वेशन में उन दोनों के अलावा बाकी सब स्केलर हो। बाकी सब जो दो वेक्टर्स एक इक्वेशन में आ जाएं लेफ्ट और राइट साइड पे और बाकी तमाम चीजें स्केलर हो, तो वो दो कयामत तक पैरेलल होते हैं, उनका पैरेललिज्म के अलावा कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वी और ओमेगा, अब v और ओमेगा के दरमियान आप ऐसा कोई इक्वेशन नहीं ले सकते कि लेफ्ट साइड पे v हो, राइट साइड पे ओमेगा हो और बाकी सब स्केलर हो। आप कहोगे सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन आप समझ गए हैं कि r इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गई है? तो स्केलर नहीं है जनाब। अच्छा, ये ऑप्शन गलत है, पैरेललिज्म हराम हो गया। ऑप्शन बी देखे प्लीज। ऑप्शन ए मैंने गलत किया, आपको लॉजिकल रीजन दिया। ऑप्शन बी गलत करने वाला हूं। ऑप्शन बी गलत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन बी टार्क इक्वल टू आई अल्फा जानते हो। तो देखो जब एक मुबारक वेक्टर लेफ्ट साइड पे है, एक मुबारक वेक्टर राइट साइड पे है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलावा क्या है, तो जब भी दो वेक्टर इस कंडीशन पे पूरे उतरे कयामत तक हर केस में उनके डायरेक्शन हमेशा सेम हो, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ गए हो? अब तीसरी कहानी है ओमेगा और अल्फा। तो देयर इज नो सिंगल इक्वेशन, ओमेगा हो, राइट साइड पे अल्फा हो और बाकी सब स्केलर हो। अगर आपका मुबारक जहन आपको गुमराह कर रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई टी आपको दिखाएगा। समझ आ गई है? बट कीप इट इन माइंड, ओमेगा अलग चीज है और डेल्टा ओमेगा अलग चीज है। अगर ऑप्शन में डेल्टा ओमेगा और अल्फा होता तो वो ठीक होता, वो सही होता, बट ओमेगा और डेल्टा ओमेगा में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। चेंज इन ओमेगा इज डिफरेंट क्वांटिटी एंड ओमेगा इज टोटली डिफरेंट क्वांटिटी। ओमेगा के साथ अल्फा सेम डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है। तो जनाब द बेस्ट ऑप्शन कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन है 133 आपके साथ शेयर होता है। एक पंखा है, आपने इसको स्विच ऑन किया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, लिहाजा स्टार्ट मोड मीन दैट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी कंसिडर्ड, हम इसे 0 लेंगे। अच्छा जनाब, ओमेगा आई हमारे पास 0 हो गया। अगला फैक्टर है कि 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो अल्फा हो गया 20। कहते हैं इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी आफ्टर 20 सेकेंड। तो जनाब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा एफ इज ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा आई 0 है तो ओमेगा एफ बन जाए, अल्फा भी 20 है, टाइम भी 20 है, तो इट इज 400 रेडियन पर सेकेंड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी होगा। क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूं ना? क्या मैं रिमूव कर सकता हूं? बी क्विक शाबाश। हमारा ऑप्शन होगा 134 टाइम पीरियड ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ क्लॉक 1 आवर। जनाब देखो 134 टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड चाहिए। हम जल्दी जल्दी रीजन के साथ बात करते हैं। आपके सर टाइम पीरियड मीन एक चक्कर का टाइम, तो जब मिनट हैंड एक चक्कर पूरा करता है तो ये मोहतरम हैंड जो है वो 60 मिनट लेता है या नहीं? सामने घड़ी में मिनट की सुई है, तो एक चक्कर पूरा करेगी तो 60 मिनट गुजर जाएंगे। तो मिनट हैंड के लिए एक चक्कर का टाइम 60 मिनट होता है,
जिसको दुनिया क्या बोलती है, 1 आवर बोलती है, लिहाजा हम भी दुनिया में शामिल हैं। 135 करेक्ट ऑप्शन सी था। 135 सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड सिलेंडर है। एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है और दोनों का एवरेज रेडियस भी सेम है, मास सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr। अब mr² और mr² दोनों में क्या है, सेम। तो जिसका कांस्टेंट फैक्टर ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। 2/5 से बनता है 0.4 और 1/2 से बनता है 0.5। तो 0.4 ज्यादा है ना, 0.5 क्या है, ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। और इस क्वेश्चन में भी सी चमकता है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है 136 पे बात करते हैं। आर क्रॉस पी, ख्याल में सब पता है, आर क्रॉस पी इज एंगुलर मोमेंटम, जानते हो ना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है इसको। ऑप्शन डी सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है 137 इरशाद फरमाता है, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर हैंड इन 15 मिनट्स। इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 137। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, आपसे कहा गया है कि व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमसे मांगा जा रहा है। दूसरा इरशाद फरमा रहे हैं कि कौन सा हैंड है, आर हैंड। आर हैंड घंटों की सुई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, कितने टाइम के बाद बताऊं। तो टाइम हमें मिला है 15 मिनट्स। कितने मिनट्स मिले हैं, 15 मिनट्स। अब देखो आपके लिए मैं आसान बात करूंगा, जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो टाइम को उसी में कन्वर्ट करो। अगर आपने मिनट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो टाइम को मिनट में रखो। सेकंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो टाइम को सेकंड में ले जाओ। और अगर आर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो टाइम को आर्स में ले जाओ। तो अब मैं पहले टाइम को आर्स ले जा रहा हूं, अपने लिए मुश्किल आसान कर रहा हूं। आप देखें तो सही, टाइम मुझे मिला है 15 मिनट और मैं इसके साथ खेल खेलता हूं। क्या मैं 15 को लिख सकता हूं कि 60 मिनट्स और, क्योंकि गलत तुम हो में रहो स्टॉप में कहीं भाई, 15 60/4 से आता है या नहीं, 60/4 इज 15 और मिनट की जगह मिनट। लेकिन मुसलमानों 60 मिनट्स को दुनिया क्या बोलती है, इट मीन के इट इज 1 आवर डिवाइड बाय 4। इसका मतलब है कि सुने, इतना आसान हो गया कि इस घंटों की सुई 1 घंटे में जितना डिस्प्लेसमेंट बनाती है हम उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, दैट डिस्प्लेसमेंट इन 15 मिनट। वो समझ आ गई है। 1 घंटे में एक खाना जमा और प्लीज, ये सामने घड़ी लगी है, इस घड़ी में जो घंटों की सुई घंटे का डिस्प्लेसमेंट मालूम करो और उसे 4 पे डिवाइड करो तो आपको 15 मिनट वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब बताओ इस घंटों की सुई 1 घंटे में कितना सफर करती है। 5/6 बात की बात है ना, मुझे सफर बताओ। आप कहे सल 1 पार यानी 1 तक जोड़ा कम दावाखली, ठीक सो। और ये है घंटों की सुई, किसकी सुई है, ये आर की सुई है प्लीज। और कहां पे है मुसलमानों, और आगे इसके मंजिल क्या है 1। बताओ अगर मैं कहूं 1 घंटा गुजर गया तो ये घंटों की सुई कहां होगी, आपका अवसर 1 पे होगी। इसका मतलब है इन 1 आवर द आर हैंड कवर्स 1 पार्ट और घड़ी का 1 पार्ट होता है 30 डिग्री यानी π/। तो बस आपको पता चल गया कि सर घंटों की सुई हो तो 1 घंटे में ये बनाएगा π/6। तो 1 आवर की जगह देखो, मैं टाइम की जगह थीटा ले रहा हूं, तो थीटा इन आर हमारे पास है थीटा पर, लिए थीटा लेगा डिवाइड कर लूंगा 4 पे। क्लियर है ना कि 1 घंटे 15 मिनट मिले हैं और डिवाइड बाय 4 है, तो 1 घंटे का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लूंगा और उसको डिवाइड कर लूंगा। तो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर हैंड
1 घंटे का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय ये 4 पे क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि मुझसे 1 घंटे का नहीं मांगा, मुझसे 15 मिनट्स का मांगा है और 15 मिनट्स 1/4 ऑफ 1 घंटा है। समझ आ गई है? सो 1 आवर में आप देखा ये कितना होता है 5/6 और डिवाइड बाय 4 द आंसर इज 5/4। समझ आ गई है? इजी वे है बट प्रॉपरली स्टेप वाइज जाओगे तो समझ जाओगे। अमीर से पोएट पे वेरी गुड, शाबाश। तो आप समझ गए हो, ये अच्छी बात। हमारा अगला पॉइंट है 138 138 पे बात करने वाले हैं। 138 फरमाता है सेकेंड हैंड ऑफ क्लास सबटेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई रेट। अब आपसे कह रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन सा हैंड मुसलमानों, और इसने कितना बनाया? पाई बनाया है। सेकेंड के हैंड ने पाई बनाया और पाई का मतलब है 180। अब सेकेंड का हैंड 180 डिग्री बनाएगा और 180 डिग्री का मतलब क्या मतलब है मुसलमानों? जब पूरा चक्कर हो तो 360, जब आधा चक्कर हो तो, आप क्वेश्चन सुन रहे हो कि सर आपने हमें दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड हैंड पाई है, पाई का मतलब आधा चक्कर। अब सेकेंड हैंड जब आधा चक्कर काटता है तो 30 सेकेंड गुजर जाते हैं। मानते हो ना? ये मार्कर सेकेंड हैंड पूरी जबान। अब एक चक्कर काटेगा तो 60 सेकेंड गुजर जाते हैं। तो अगर ये आधा चक्कर काटेगा 30 सेकेंड, तो जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड हैंड पाई हो वहां ड्यूरेशन 30 सेकेंड होगा, वहां ड्यूरेशन 30 सेकेंड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? सेकेंड इज आधा मिनट, टेकन 5 मिनट्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है मुसलमानों? ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, इसी देखो एक ट्रिक से आपको अंदाजा हो रहा है। सेकेंड हैंड 5 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री आधा चक्कर 30 सेकेंड हाफ मिनट। 139 क्या फरमाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? और डायमेंशन किस क्वांटिटी का होता है? डिराइव्ड का। डायमेंशन होता है डिराइव्ड क्वांटिटी का, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्योर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देयर करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों? बी है। 140 द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। तो आप हो, ये एक सर्कल है, सिंपल लॉजिक है जनाब। इस सर्कल मुबारक का एक रेडियस होगा ना? आपने पढ़ा है कि अगर मैं आर्क ले लूं 1 टाइम ऑफ आर्क के तो अंदर एंगल 1 रेडियन बनता है। तो अगर आप आर्क लोगे इतना कि वो 2 टाइम ऑफ आर हो तो 1 टाइम ऑफ आर 1 रेडियन, 2 टाइम ऑफ आर द अंदर एंगल क्या होगा? 2 रेडियन। इफ आर्क इज 1 टाइम ऑफ रेडियस एंगल इज 1 रेडियन। इफ आर्क इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस एंगल इज 2 रेडियन। इफ आर्क इज 3 टाइम्स ऑफ रेडियस द एंगल इज 3 रेडियन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। डायरेक्शन पे न कोई गई। नो एस इज इक्वल टू आर थीटा। मेरी बात समझ गए हो? अच्छा जनाब सुने, एस इज इक्वल टू थीटा। तो प्लीज यहां देखें, ये आर्क है, क्या है? अगर मैं इसको 1 आर पुट करूंगा तो आर आर कैंसिल, थीटा विल बी 1 रेडियन। अगर मैं इसको 2 आर पुट करूंगा तो आर आर कैंसिल, थीटा विल बी 2 रेडियन। अगर मैं इसको 3 आर पुट करूंगा तो आर आर कैंसिल, थीटा विल बी 3 रेडियन। समझ आ गई है? तो आप समझते हैं कि इफ द आर्क इज डबल ऑफ रेडियस एंगल इज 2 रेडियन, एंगल इज 2 रेडियन एंड करेक्ट ऑप्शन है मुसलमानों डी रे पके नतास सी वाले हुए ना सी है। अगले पेज पे है ना, मेरे नहीं पता। हाँ ठीक है जनाब, सी है। 141 करेक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो सीधी बात है, लीनियर वेलोसिटी का क्रॉस आर। ये लीनियर वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? और जब भी लेफ्ट साइड पे लीनियर वेक्टर हो तो आर हमेशा सेकेंड पोजीशन पे होगा, आर हमेशा सेकेंड पोजीशन पे होगा। और अगर लेफ्ट साइड पे एंगुलर वेक्टर हो तो आर फर्स्ट पोजीशन पे होगा। यानी अगर मैं कहूं एल इज इक्वल टू आर टी पोजीशन क्वांटिटी है, in vector form of angular quantity r will get first position and in vector form of linear quantity r will get second position। समझ आ गई है?
ऑप्शन हमारे पास है ओमेगा क्रॉस आर। ये इसका सही लॉजिक है। पॉजिटिव साइन में कह रहा हूं, ओमेगा क्रॉस आर यानी बी हमारी बिल्कुल सही है। हमारा अगला फैक्टर है 142। 142 फरमाता है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सैटेलाइट मास। क्योंकि ये ऑप्शन है सैटेलाइट से पिछले नहीं आया, लेकिन हम थोड़ा में नमक के बाद सर्च करें v इज इक्वल टू आर जी एम डिवाइड बाय आर। ये ऑर्बिट का रेडियस है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और ये मास ऑफ प्लेनेट है, ये मास 142। करेक्ट ऑप्शन सो पर खाना नो बी। आप बी हो, मैंने नहीं देखा, बी है। ये सिलेबस में नहीं है, नहीं है ना ये ऑप्शनल है। बेशक इससे 7 साल से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये ऑप्शनल टॉपिक है, इसका पढ़ना गुनाह नहीं है। इसके मेन पॉइंट्स पर असल में सैटेलाइट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इंक्लूडेड इन सिलेबस। तो इनडायरेक्टली सैटेलाइट इज एन ऑप्शनल टॉपिक। ऑप्शनल मीन पढ़ो तो अच्छी बात है, ना पढ़ो तो कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर इस क्वेश्चन आ गया तो आप बाय कोर्ट भी साबित नहीं कर सकोगे कि ये सिलेबस में नहीं है। आ गया तो यू कैन नॉट चैलेंज इट, क्योंकि इनडायरेक्टली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। कांस्टेंट टाइम पीरियड, जीरो टार्क, नो एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये सारी बातें आपके सिलेबस में शामिल है और ये सारी बातें सैटेलाइट में मौजूद है। समझ आ गई है? ऑल दीज आर इंक्लूडेड। तो अगर 5 मिनट की मोटी मोटी बातें ध्यान में रख लो, कोई गुनाह तो नहीं है, छोटी मोटी बातें। आगे बढ़ते हैं। पूरा सैटेलाइट मत पढ़ो, इसकी डिराइवेशन मत पढ़ो, सिर्फ इसकी छोटी मेन बातें में रखो और क्या हर्ज है। अच्छा जनाब, अगला क्वेश्चन है 143। 143 फरमाता है द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ रेडियस इन 2 सेकेंड व्हाट इज एंगुलर स्पीड। तो आप कहोगे सर एंगुलर स्पीड इज थीटा डिवाइड बाय टी, जानते हो ना। आप जल्दी से टाइम देखो प्लीज। इन्होंने टाइम दिया है कि 2 सेकेंड, लेकिन आर्क बना है कितना, डबल ऑफ रेडियस। और अभी आपको समझाया व्हेन आर्क इज डबल ऑफ रेडियस द एंगल इज 2 रेडियन। द एंगल इज, यहां से आपको समझाया नहीं समझाया, इधर शायद उधर है या इधर है कि 1 आर तो 1 रेडियन, इट इज इक्वल टू 2 आर तो 2 रेडियन। इफ आर्क इज डबल ऑफ रेडियस तो आंसर इज 2 रेडियन। So 2 radian by 2 second is 1 radian per second, and hence the correct option is सबराजी खानानो ऑप्शन ए सही है। 144 आपके नाम। What will be the number of turns अगर बॉडी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से रिवॉल्व हो रही है और 10 सेकेंड में स्टॉप हो। एक बॉडी है, रिवॉल्यूशन जारी है, ओके। एक बॉडी का रिवॉल्यूशन जारी और सारी है, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा जनाब, कहा कि ये स्टॉप हो गई, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, लेकिन रुकते रुकते कितना समय गुजरा, 10 सेकेंड। के रुकने से यहां आने में ये कुछ चक्कर तो काटेगा ना, तो उन्हीं नंबर ऑफ टर्न्स, थीटा इन नंबर ऑफ टर्न्स मुझे चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स इसको रेडियन में बदल देते हैं, गलत करते हैं। जब आपसे टर्न्स मांग रहे हैं तो टर्न्स मीन रिवॉल्यूशन। जब आंसर रिवॉल्यूशन में मांग रहे हैं तो डेटा रिवॉल्यूशन में पुट करो, डायरेक्ट जवाब रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। अगर आपने इसको रेडियन में बदला, कैलकुलेशन आपको जवाब रेडियन में देगा, फिर रेडियन से आपको रिवॉल्यूशन में दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना सेंस बंदा तो कर लेता है जनाब, गिवन भी रिवॉल्यूशन है और मांग भी रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो रेडियन में मत बदलो, इसी को करो, आपको डायरेक्ट रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जनाब ओमेगा है, तो मैं भी लिखता हूं अल्फा होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। थीटा मुझे चाहिए, ओमेगा एफ हमारे पास 0 हो चुका है और ओमेगा आई है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, मीन 2 का स्क्वायर ले रहा हूं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 2 की जगह 2, ओमेगा एफ खत्म है, ओमेगा आई की जगह आता है माइनस 2 आ रहा है और टाइम क्या है 10 है।
इजी और थीटा अपनी जगह पर, ये माइनस, ये जीरो मत लिखो तो ये -4 बन जाए, समझ आ गई है। अच्छा ये 2 2 और माइनस और माइनस कैंसल और 4 कैंसल, 10 उस तरफ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 10, लेकिन मैं इसके साथ रेडियन लिखूं, आप कहे नहीं सर आपने वैल्यू रिवॉल्यूशन में पुट किए हैं, तो 10 के साथ क्या लिखोगे, रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन मीन चक्कर। इसका मतलब है कि ये बॉडी अगर 10 सेकंड में रोकोगे तो रोकने से पहले ये 10 चक्कर काट चुकी होगी। कितने चक्कर काट चुकी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 रेवोल्यूशन ये काट चुकी होगी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी होगा। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 ऑन बोर्ड। जी जनाब, क्या है, आप गलत सोच रही हैं। आपको एक मिनट मैं इनको समझा दूं प्लीज। इनके क्वेश्चन है, ये फरमा रही हैं कि सर 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन है, तो 10 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन होने चाहिए। ये अच्छी सोच है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई होता है, कुछ समझ आ गई है। और ये डिसिलरेटेड है, ये स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। मैं लीनियर, आप समझ गई हैं, मुझे आपके इंप्रेशन से पता चल गया कि समझ गई हैं। बट एनी हाउ मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ और मैं 1 सेकंड में 2 मीटर कम कर रहा हूँ, लेकिन कोई एक्सेलरेशन कोई डिसेलरेशन नहीं है। तो 1 सेकंड में 2 मीटर, 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 तो 10 सेकंड में 20 मीटर। लेकिन ये तब होगा जब मेरा ए 0 होगा, यहाँ अल्फा 0 नहीं है, समझ आ गई है। यहाँ चेंज आ रहा है, कदम पे वो स्लो हो रहा है। तो पहले सेकंड में वो 2 चक्कर काटेगा, अगले सेकंड में वो 2 से कम काटेगा, अगले में वो और भी 2 से कम कटेगा, बिकॉज इट इज डिसिलरेटिंग मोशन, ये डिसेंडिंग मोशन है और उसमें आप यूनिफॉर्म लॉजिक यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने किसी ने भी ये सोचा है कि सर ये 1 सेकंड में 2 चक्कर काट रहा है तो 10 सेकंड में 20 चक्कर काटेगा, तो ये हराम है, समझ आ गई है। ऐसा मत सोचें, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी जी जी, सो खबर है कि हाथ उठाए, हाँ फोन है, हाँ मैं क्या रिस्पांस दूं। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी आप तब इस्तेमाल करते हो जब यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन होता है। जहां नॉन यूनिफॉर्म हो वहां ओमेगा नहीं होता, वहां डेल्टा ओमेगा होता है। ओमेगा वक्त के साथ बदलता रहता है, तो आप एक ओमेगा कैसे यूज कर सकते हो, इसको डेल्टा ओमेगा करते हो तो फिर इसको डेल्टा टी करोगे, डेल्टा थीटा तो नहीं यूज करोगे। और इससे सॉल्व कैसे करोगे, वेरी वेरी नाइस। आप जानते प्लस 1 8 स्क्वायर जानते हो ना, और आप जानते हो एस इज इक्वल टू वी, तो क्या आप इन दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकते, जमीन आसमान का फर्क है। ये यूनिफॉर्म लीनियर के लिए होता है और नॉन यूनिफॉर्म ये तब होता है जब ए नॉन जीरो हो, और जब ए 0 हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाता है, खत्म। तो देखो वी आई टी से वी टी बन जाता है और यहाँ 0 आ जाता है। तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो, तो क्यों अप्लाई करो, गलत आता है। आगे बढ़ते हैं जना, हम आगे मोड में जा रहे हैं। 145 if we turn on a fan and it revolves with 2 radian per second square, what will be the angular speed after 10 seconds? इसी तरह का एक क्वेश्चन अगले हो। तो जनाब आला आपने फैन टर्न ऑन किया तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, इसकी अल्फा 2 है और टाइम f क्या होगा, तो ओमेगा लाई बाय 10, द आंसर इज 20 रेडियन पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन ए आता है। 146 बोर्ड 146 क्या इरशाद फरमा रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इसमें सही आबोताब से रिवॉल्व हो रहा है। तो बताओ इस मोहतरम इलेक्ट्रॉन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, वाई यू आर सेइंग। अब आप कहो कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, आप कहते रह जाओगे, इवन चैलेंज भी कर जाओगे, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ आ गई है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिलेबस में इतना जूम करके लिखा है, समझ आइए। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि इसमें नो इंक्रीज और नो डिक्रीज। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द लीनियर एक्सेलरेशन इन एंगुलर मोशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन यूनिफॉर्म में ना इंक्रीज आता है और ना डिक्रीज, तो टेंजेंशियल क्या होता है, 0 होता है। और प्रूफ क्या है, AT इज इक्वल टू आर एल्फा, और यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में अल्फा 0 होता है तो टी भी क्या होता है, 0। करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों, ए है। 147 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, 147 प्लीज। So I the torque in a spinning sphere is 10,
अगर इस मुबारक स्फीयर का एंगुलर एक्सेलरेशन 2 हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जानते हो इस इक्वेशन को? न्यूटन थर्ड लॉ है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन। ये कितना है प्लीज? टार्क इज 10, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अल्फा इज 2, तो इट इज इक्वल टू 5 kg मीटर स्क्वायर। सबक के खाना ऑप्शन सी ठीक है। 148 फॉर यू। द टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक इज, सामने घड़ी की सुई, घंटों की सुई जब एक चक्कर काटती है तो 12 घंटे। 114 गेट डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, डायमेंशन में हराम है। सेकेंड स्क्वायर की जगह 1/t स्क्वायर इन इट्स -2, यू कैन राइट इट लाइक दिस एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। 150 आपके साथ शेयर हो रहा है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, थोड़ी देर पहले मैंने इसका इक्वेशन लिखा, लेकिन इस पर एक लॉजिक है कि ये जमीन है। सुन रहे हो आप? जमीन से सरफेस तक रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और कहा कि इतनी हाइट पर एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका मुबारक ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा? तो आप कहोगे सर सेंटर से या फिर आंसर क्या आता है रेडियस का? 2r। तो हम ऑर्बिटल स्पीड में gm बाय स्मॉल r लिखते हैं, लेकिन gm और स्मॉल r की जगह r प्लस r मीन 2 कैपिटल R अंडर द रूट। तो इट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। और क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पर कि सही दिखाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लीज रिमूव करूं इसे। क्या कर सकते हो? रिमूव करूं अब? अच्छा जनाब, वी आर क्वेश्चन नंबर 151। 151 की डिस्कशन हो रही है। और 151 फरमाता है लीनियर वेलोसिटी वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आर ऑलवेज। तो लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वही कहानी। ये टेंजेंशियल ग्रुप से आया है और ये एक्सियल ग्रुप से आया है। 52 द नेट वेलोसिटी एट टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इफ बॉडी इज इन यू। ये एक सर्कल है और इधर से बॉडी गुजर रही है, कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन बदलेगा। तो अगर इधर वेलोसिटी v है लेकिन अपवर्ड है, तो अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल पे वही वेलोसिटी होगी, लेकिन अब अपोजिट पॉइंट की इन दोनों वेलोसिटीज की नेट वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज गिव्स द नेट आंसर 0। तो द नेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टू अपोजिट पॉइंट्स ऑफ सर्कल फॉर अ यूनिफॉर्मली रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0। नेट वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। करेक्ट ऑप्शन क्या है मुसलमानों? ए ऑप्शन दे बके। 153 आपके साथ शेयर हो रहा है। फरमाया जा रहा है एक बॉडी रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। जब आपने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? और टार्क का फार्मूला है डेल्टा L बाय T। तो जहां चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0, तो टार्क भी क्या हो जाएगा? सो जनाब, अगर कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है तो ये 30 जॉल सेकेंड, जस्ट कंफ्यूजन है। इट मींस कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो चेंज नहीं आ रहा, लिहाजा चेंज लाने वाला भी मौजूद नहीं होगा। टार्क एंगुलर मोशन में चेंज लाने वाला फैक्टर है और लिहाजा वो 0 होगा। 153 क्या होगा मुसलमानों? 0 न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी ठीक है। 154 फॉर यू। क्या इरशाद फरमाऊं? इसमें कहें कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अराउंड सर्कल ऑफ 4 मीटर रेडियस, लीनियर वेलोसिटी 2 है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। ये 2 ये 4, द आंसर इज 1/2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन 155, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यो पकी वाली खबर, कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इरशाद फरमाओगे। ऑप्शन ए स्पीड ही सही है। अब बी क्यों गलत है वो बता दूं? यौमन खाना मानदार क्वेश्चन। वेलोसिटी, डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन के चेंज से वो कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल, और वो भी कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी अप, कभी डाउन। तो हम उसे 50% लोगों से वेरिएबल बोलते हैं।
और हेवी वेरिएबल अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे। और डिस्प्लेसमेंट, तो हर पल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, तो हर पल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदलता है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय टी। ये टी क्या है मुसलमानों? स्केलर है। तो इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। अगर सर्कुलर मोशन में ये पल पल डायरेक्शन बदलता है तो ये भी हर पल डायरेक्शन बदलता रहेगा, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। द ओनली फैक्टर इज स्पीड। 156 dear students, let me explore it please. Which angular displacement of minute hand in 300 seconds will be? अच्छा जनाब, आपसे मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मांग रहे हैं, लेकिन मोहतरमों ने टाइम आपको दिया है 300 सेकेंड्स का। मैंने आपको शॉर्ट क्लू क्या दिया कि जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो, टाइम को उसी यूनिट में चेंज करो। और 300 सेकेंड होता है 5 मिनट्स, होता है या नहीं? अब 5 मिनट में मिनट का हैंड कितने पार्ट्स कवर करता है? यो गोरी वर्तोमा का से गणे जोड़ा हुई बलकार मका हुई। तो ये क्या है? इट इज कौन सा हैंड शाबाशे? मिनट हैंड। और ये मुबारक हैंड इस वक्त किस मुकाम पर मौजूद है? 12। आगे की मंजिल क्या है? अब कितना समय गुजरेगा? फैसला आप करो। 5 के बाद मिनट का हैंड कहाँ होगा? 1 पर होगा या नहीं होगा? क्योंकि मिनट का हैंड 12 से 1 तक जाता है तो 5 मिनट गुजरते हैं। तो आफ्टर 5 मिनट ये इधर होगा, कल का 1 पार्ट पाई बाय, so the angular displacement of minute hand in 300 सेकेंड will be पाई बाय 6। समझ आ गई है? इट विल बी। और इजी कैसे हुआ? जब हमने सेकेंड को क्या बना दिया, और आप क्या करोगे? जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मांगे टाइम को उसी के यूनिट में कन्वर्ट करो, आपका मसला हल हो जाएगा। 157 करेक्ट ऑप्शन 157 में ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग सर्कल में एंगुलर एक्सेलरेशन 20 है। अगर सर्कल का डायमीटर 2 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती ने, वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सुना है ना? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में एक डिजिट के कमी से पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो गया है। अब जिसको रीजन आता है उसका भी जवाब ठीक, और जिसको रीजन नहीं आता, इनफैक्ट बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट यूज करेगा, उसका भी जवाब ठीक हुआ। क्योंकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मैंने रखा था 40। क्या रखा था? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आधे से ज्यादा आबादी इस 40 पे भटक जाती है। कैसे? मैंने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है जनाब? 20 है। और डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है? 2 मीटर। 2 मीटर दिया है। अच्छा सही है, 2 मीटर है, डायमीटर है ना, फिर सही है, शाबाश। ये 40 है, बट मसला नहीं है, ठीक हुआ, हल मसला हल हुआ। अच्छा बी ऑप्शन है 20। इंशाल्लाह मेजॉरिटी भटक गई होगी। तो सी ऑप्शन है 15 मीटर। सही है, सही है। और ऑप्शन डी जो है, मैं सोच रहा हूँ डायमीटर आपको 4 दिया है, तो दैट्स वाई। अच्छा जनाब, इसमें है नॉन। आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, लेकिन जुमला सुने प्लीज। इफ द डायमीटर एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल पासेस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमीटर 2 मीटर है, और जो एक्सेलरेशन मांगा है वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मांगा है। अब मेजॉरिटी रेडियस, और रेडियस d/2 होगा, तो और 2 और ऑप्शन को मासूमाना धोखा कहा जाते हैं, ये अच्छे बच्चे होते हैं। समझ आई है? ये बाकी तहज्जुद में तो मांगे था, बस अपने गुनाहों की माफी मांग। जो छोटे मोटे ठोकर इंसान को नहीं लगते ना, उन्हें बड़ी ठोकर लगती है, तो उससे बचने की दुआएं करें अपने लिए। सो डियर स्टूडेंट सुने प्लीज, ये ऑप्शन गलत है। क्यों ऐसा है जनाब? वजह यह है क्योंकि आप जानते ऑप्शन का सेंट्रीपिटल। व्हाट इज द रीजन? आप कहोगे सर इट इज, सुने ना खाना जमा हो रहा, एक्पा जो है ये वो एक्सेलरेशन है जो एंगुलर मोशन में या इंक्रीज से पैदा होता है और या डिक्रीज से। और सेंट्रीपिटल इंक्रीज डिक्रीज वाला नहीं है, ये चेंज इन डायरेक्शन वाला है। समझ आई है? तो चेंज इन डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज से कोई ताल्लुक नहीं रखता। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इस इक्वेशन में A इज इक्वल टू आर अल्फा में सेंट्रीपिटल नहीं, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल है। तो अगर आपसे मांगे व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 20 होगा आंसर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? वी कैन नॉट इवैल्यूएट, हम मालूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अल्फा दिया और अल्फा से उसका कनेक्शन ही नहीं है, उसके अपने लॉजिक्स हैं, वही दो हम मालूम कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा शाबाश? नॉन। रीजन क्या है?
we cannot find AC by using alpha. अल्फा को इस्तेमाल करके आप AC नहीं AT मालूम करते हो, टेंजेंशियल मालूम करते हो. अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है 168 प्लीज. फरमाया जा रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसे बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और टार्क मुबारक कितना है प्लीज? 10 है. अगर टार्क मुबारक 10 है और एंगुलर मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू 50 है, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम की फाइनल वैल्यू क्या होगी जबकि 2 सेकेंड. टाइम कितना गुजरा? 2 सेकेंड. तो यू कैन यूज द लॉजिक. शाबाश. इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय टी. कर सकते हो ना? और डेल्टा है 50 है जी. हाँ 4 10 दो कसम 10 2. और एल एफ कितना है मांग रहे हैं? एल आई कितना है? तो 10 2s are 20 और ये -50 इधर आएगा तो 50 इज इक्वल टू एल एफ. इट मीन द आंसर इज 70 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है. हमारा अगला क्वेश्चन है 159. कौन सा क्वेश्चन? 159 प्लीज. एंगुलर स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग ऑर्बिट. शाबाश. तो एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो इनवर्सली टू टाइम पीरियड है, डायरेक्टली टू टाइम पीरियड हराम है. और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. एंगुलर स्पीड इज डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी बट इनवर्सली टू टाइम पीरियड. तो करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी सही आना. हमारा अगला क्वेश्चन है जनाब 160. 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है. तो आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन से टार्क बनता है और टार्क को अहले फिजिक्स मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं. कहते हैं या नहीं कहते? तो जनाब मोमेंट ऑफ फोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन. ए पर किस सही सुखाना. हमारा अगला क्वेश्चन है 161. ये क्या है? 161 दो वेक्टर्स हैं. फॉर अ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट विद टाइम पीरियड ऑफ 3. आपको दो का दे रहे हैं टाइम पीरियड का जिक्र करके. विच मस्ट बी परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर और पैरेलल का ताल्लुक टाइम पीरियड से नहीं है. समझ आई है? टाइम पीरियड के 3 और 13 भी जो पैरेलल होंगे वो पैरेलल होंगे, जो परपेंडिकुलर होंगे वो. तो 3 सेकेंड दो का देने का एक गुर है. विच मस्ट बी परपेंडिकुलर. तो इनमें एल और ओमेगा हमेशा सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, हराम है. आर और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स और मोमेंट रेडियस वेक्टर हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. थीटा और ओमेगा ये इन्होंने क्या मांगा है? एल्फा एंड एसी. यही है ना? ऑप्शन डी ठीक है. 261 में करेक्ट. वाई? बिकॉज इट इज रेडियल. ऑप्शन सी मस्ट बी पैरेलल और ऑप्शन डी दे मस्ट बी परपेंडिकुलर. समझ आ गई है? ए मस्ट बी पैरेलल, बी मस्ट बी एंटी पैरेलल, सी मस्ट बी पैरेलल एंड डी मस्ट बी परपेंडिकुलर. डी मस्ट बी परपेंडिकुलर. 162 लास्ट क्वेश्चन. और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन 162 डियर स्टूडेंट. इरशाद फरमाया जा रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ नो टार्क, जीरो टार्क, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ओमेगा और एल्फा. आप कहें सर, सुने प्लीज. टार्क हमारा खबर और आसान बची रहा था. इसको चेंज करता है. टार्क इसको जो बंदा जुमला के बोल लेता है, एक बंदा ही तो बोल लेता है. टार्क इसको चेंज करता है. टार्क इसको. तो जब टार्क नहीं होगा तो इसमें चेंज नहीं होगा, और अगर इसमें चेंज नहीं होगा तो ये कांस्टेंट होगा. समझ गए हो? और टार्क इसको पैदा करता है. तो जब टार्क नहीं होगा तो ये पैदा ही नहीं होगा, और जब ये पैदा नहीं होगा तो ये क्या होगा? ओके. टार्क जनरेट्स एल्फा एंड टार्क ब्रिंग्स चेंज इन ओमेगा. तो अगर टार्क नहीं तो इसमें चेंज नहीं, ये कांस्टेंट. और अगर टार्क नहीं तो ये पैदा ही नहीं होगा, तो ये क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट एंड जीरो. थैंक यू वेरी मच.